जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव। इसमें हम 43 गो ऑब्जेक्टिव लाए हैं 43 गो। और ये जो 43 है ऑब्जेक्टिव मैंने 43 ऑब्जेक्टिव है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव आपको केमिस्ट्री से आएगा तो बनाना है, कैसे बनाना है वो आज हम बताएंगे। सब ऑब्जेक्टिव है उसको बना लेंगे ट्रिक से। और ज़्यादा सबको रहता है ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत किस में, क्या हुआ, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता ना है अपचयन में उपचयन में इस सब में मिलेगा, है ना। अपचयन उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होगा। यह तीनों पर मेन फोकस रहेगा, ठीक है। अब चलो इसको बनाते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा थंबनेल का पिटारा है, ये भानुमति का पिटारा है, ठीक है, भानुमति का पिटारा। अनावश्यक कैसे है जी, सब भानुमति के पिटारा है लेकिन। चलो भानुमति के पिटारा है, भानु के नहीं हटाओ। हाँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी गैस, क्या, अरे कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो बोलो कौन सा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलो देखो Fe2O3 प्लस Al इजक्वल टू Al2O3 प्लस Fe, कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन। इसको में जो एल्युमिनियम है वो आयरन को विस्थापित करके वो खुद ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जा रहा है ना। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ गया, कहाँ है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसने रहेगा तोरा क्वेश्चन पूछेगा, आया समझ में, ऐसने क्वेश्चन। देखो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये तुमको याद करना है, लोहा के चूर्ण माने Fe प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो ये दोनों के अभिक्रिया कराएंगे तो कौची बनेगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस, है ना। तो वही तो वो ना, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बना, है समझ में। चलो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, कैसी है, उष्मा छेपी, बताना, ठीक है ना। जोड़ देना तनी अपन दिमाग पर, और तुम भी तनी, कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बराबर कॉपर और डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कैसन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। कहाँ गया जी, हाँ ये रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। चलो ये सब याद रखना है तुमको, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको एकदम फोटो खींच लो इसको, ठीक है। समझे के प्रयास मत करो, इसको फोटो खींच लो, बढ़िया से कर दो कि एकदम बढ़िया हो जाए। हाँ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी। चलो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कॉपर का कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो कॉपर के ऑक्सीकरण। हाँ। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड के रंग श्वेत, कैसा, तो श्वेत, है ना। समीकरण CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। एगो रहे हमारे पास अभिकारक और दो गो बन जाए प्रतिफल, तब हो जाएगा वियोजन। वियोजन मैंने टूट गया है और क्या है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना, कैसन अभिक्रिया है, नहीं 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 नहीं, उष्मा छेपी, कैसा, उष्मा छेपी, एकदम सड़ के गल जाएगा। आलू रखा रहता है रूम में, आलू रूम में रखा रहता है, वो आलू गमके लगेगा, एकदम गरम गरम लगने लगेगा, आलू सड़ जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम बता दिए नॉर्मल, तो उष्मा छेपी। ये देखो, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है, तो NO2 और O2, ठीक है, NO2 और O2 बनता है, ठीक है। रट लो, एकदम रट लो, घर जाके रट लेना। भले हमारे हिंदी वाला क्लास 2 घंटा बाद करना, क्या सोच रहा था कि बोले कि मत करना, 2 घंटा बाद करना, लेकिन ये पहले रट लेना, ठीक है।
सोच रहा था कि कहेंगे नहीं करना, खुश हो गया। निम्न में कौन सही है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना? 10H2O 10 वाला। लोहा से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं। गैल्वनीकरण कहते हैं, ठीक है ना? गैल्वनीकरण कहते हैं। ये देखो, इसको तुम लिख लेना, ठीक है? केमिस्ट्री वाला एकदम जरूरी। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के हैं। देखो, जस्ता है कौची? धातु है जी। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, कौची के? अम्ल की अभिक्रिया, तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? ये एकदम एगो बढ़िया ट्रिक है, तो कुछ याद रहे चाहे नहीं, धातु और अम्ल लग जाएगा तो हाइड्रोजन गैस मारना है एकदम। हाँ, हैं? हाइड्रोक्साइड OH। देखो ये कौची है? साथ अभिक्रिया करो गलना वाला। ये का पता है? हैं? छिलनीकरण, छिलनीकरण, छिलनीकरण हो रहा है। ये वाला गलती है, क्वेश्चन में आधा है, रह दो। आहा, इनको कर दो बेटू, सगरो कर दो ना ये। ना ना ना, हमनी के धरेला। देखो तो जी। जेकरा पिट जेकरा पिटाएला है, मान लो कहीं टेढ़ हो गया तो इहो कर दो ना। बैठले ना है जी। लो, हमरा से हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन वियोजन वही है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा अपघटन। तो मने, हाँ, ई वाला सी। एगो अभिकारक, दूगो उत्पाद, तो सी हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिए गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा ये बोलो? कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित, उपचयित हो रहा है कि अपचयित? देखो हम एगो क्लियर करते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने कुछ होता है? उपचयन। उपचयन में होता है ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस। एकदम बड़ी बढ़िया चीज है ये। एगो होता है ऑक्सीकरण, एगो और होता है ये अवकरण। अवकरण में होता है अपचयन। नाम है, ठीक है ना? एक नाम है, जैसे तुम नाम मनीष है, घरे आओ, कुछ नाम होगा बस। हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन तार लग गया। ओ, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। ये देखो, अभी जो है ना अवकरण, एकरा में ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। इधर का हुआ है जी? अहीं अहीं अहीं, हाइड्रोजन बढ़ता है। देखो, इधर कार्बन है ना, जे हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, माने कि उपचयन कुछ हो रहा है। उपचयन, तो कार्बन कुछ हो रहा है, उपचयित। कार्बन उपचयित। और ई वाला जब फोटो है ना, ऑनलाइन में जरूर ई वाला पार लेना फोटो। ई वाला तुम अपन लिख के कहूँ साट देना, चाहे अपन मोबाइल के कवर में रख लेना, ये बड़ी बढ़िया चीज है। आ समझ में? ई वाला में तुमको बड़ी कंफ्यूजन होगा, काहे कि नम्मे ऐसन है एकर, एकरा हमेशा रखले रहना। गलती हुआ गते मोबाइल पलट के देख लेना, ठीक है? एकरा जरूर लिख लेना हमारे वीडियो में से देख के। 17 नंबर क्वेश्चन है, भागा भागा के नहीं देखना, हमको फिर घाटा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी? सब रट लिए हैं एकदम, AgNO3 और NaCl और AgCl और NaNO3, ठीक है ना? यही वाला। Ag है जो भाग गया इसके साथ, Cl के साथ। Ag भाग गया Cl के साथ, और Na है जो NO3 के साथ आ गया। देखो, Ag आ गया Cl के साथ, Na आ गया NO3 के साथ। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों अपन जगह के अदल बदल कर लिया, अपन साइकिल अदल बदल कर लिया एक दिन ला। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन, विस्थापन माने कि उसको भगा के अपने बैठ जाना। ये जो आयरन है कॉपर के SO4 के साथ में से भगा के
कॉपर जो शिव था, लेकिन एकरा भगा के वो अपने लग गया और शिव के भगा दिया। ये टुकुर टुकुर ताक रहा है अब, है ना। चलो, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। आयरन क्लोराइड कैसे जी? तो लौह चूर्ण Fe+HCl, अभी न बताए थे जखनी, FeCl2+ आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब एगो याद रखना, ये लोहा कौची है? तो धातु, और धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन, है ना। तो मार देना, इहो से दो गो उपाय बता दिए। दूसरा संस्था है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन के उदाहरण नहीं है, अपघटन के उदाहरण नहीं है, तो ई होगा CH2+Cl2 2HCl, है ना। ये दोनों अपघटन है और यह अपघटन है, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कौन सा? सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो ये कौची है? रेडॉक्स अभिक्रिया। हम बताए थे उस दिन, है ना। फिर यहाँ लंबा चौड़ा लिखना पड़ जाएगा। देखो अभी इधर, ऑक्सीकरण उपचयन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण उपचयन, और अगवा होता है अवकरण अपचयन। एकरा में होता है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस, इसको में होता है हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस। अब देखो, इसमें जो ऑक्सीजन है ना, कैल्शियम के साथ हट के अब कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया एगो, ठीक है। ये कौची हो गया? ये ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, तो कैल्शियम के साथ में कौची हो गया? अवकरण। कैल्शियम के साथ में अवकरण। और जो हाइड्रोजन दिख रहा है, एकरा में ऑक्सीजन जुट गया, तो हाइड्रोजन के साथ में हो गया ऑक्सीकरण। एकरा में जुटा ना जी, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो गया, एकरा साथ में अवकरण हो गया, ठीक है ना। एकरा साथ में ऑक्सीकरण हो गया, और ये दोनों अभिक्रिया होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। आ समझ में? ये देखो, एकरा कैल्शियम ऑक्साइड से एकरा में ऑक्सीजन हट गया तो अवकरण हो गया, और H में ऑक्सीजन जुट गया तो हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथे होता ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। आया समझ में? ये तुम रट लेना, अगर इतना तुम अगर लगावे जाएगा वहां पर साइंस, अगर गलती से कंफ्यूज स्पन हो गया था, अगर याद कर लेना, ठीक है। सब याद करे की चीज है। तुम अगर साल भर में आता बढ़िया से रटाते, एक दिन दो दिन में चैप्टर खत्म होने वाला चीज है जी। आराम से दो दो अभिक्रिया करके खूब मजा से पढ़ाते, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं है ना। हाथ मलना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल के जलना दहन की अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है तो उपचयन, ऑक्सीजन बढ़ता है तो उपचयन, है ना। ये चीज तुम घर एकदम पक्का लिख लेना जरूर एकदम, ये वाला, ये जो हम लिखे ना, ये पक्का लिख के अपन मोबाइल में एगो पर्ची, ऐसे मोबाइल होगा ट्रांसपेरेंट वाला, तो वैसे पर्ची डाल लेना, ठीक है। बहुत काम आएगा, बहुत एकदम। उसमें ही बताए थे अभी। चलो, कौन कथन, कौन असत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, कौन सा होगा एक? देखो बताते हैं। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। अवकारक नहीं, कुछ हुआ। अब का देखो, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की पदार्थ से जुड़ते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन। असत्य ने पूछा है जी, तो एक में तीन गो सत्य होगा। ऑक्सीकरण में कोई पदार्थ जुटते हैं, तो ये तो हो जाएगा सही, है ना। तो हमको असत्य पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुटते हैं, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। अवकरण में हाइड्रोजन जुटता है, ठीक है, यहो सही हो जाएगा, मैंने कि अभी गलती है ये हो।
ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये सही नहीं है, यह जे सही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है ना, ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ये वाला सी। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हटता है माने कि ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है तो उपचयन अभिक्रिया। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, वो जो प्रज्वलन ताप। अगर ज्वलन प्रज्वलन दोनों में आता प्रज्वलन मारना, ठीक है, लेकिन प्रज्वलन नहीं रहेगा तब ज्वलन में मार लेना। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, गर्म करने पर काला रंग का हो जाता है, तो कौन सी है, कॉपर है, कौन सी है, तांबा, कॉपर है वो। Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। ये जो सोडियम है ना ये भाग जाएगा क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब ये जो बेरियम है, बेरियम ये SO4 के साथ चल जाएगा, हो गया SO के साथ। चलो लग रहा है कि एकरा में कुछ गड़बड़ है अभिक्रिया में गड़बड़ है, कहे ना। चलो अब हो गया सही, कौन सा अभिक्रिया है, हाँ एनहू तो वही है। चलो अभी हो गया सही, अभी हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ई है एकदम द्विविस्थापन अभिक्रिया के ई हो गया। एक वाव होता है, दोनों एकदम फेमस क्वेश्चन है, ई वाला मिलेगा तो द्विविस्थापन मार देना बिना पूछले मत ले, ठीक है। अगल बगल से चोरी करेगा ना तो पूछे नहीं जाना उसको, से मार देना आपने। Zn+CSO4 ये बताओ कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा, जिंक है जो कॉपर के हटा के खुद चल जा रहा है, जिंक है ना कॉपर के भगा के खुद लग जा रहा है SO4 के साथ, है कि नहीं, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। C+O2 CO2 संयोजन, कौन सा संयोजन, CaO+H2O यहो कौन सा अभिक्रिया, संयोजन। काहे कि दोनों जुट रहा है, कुछ हो रहा है, जुट रहा है। जब दोगो अलगे रहता है और जुट जाता है तो संयोजन अभिक्रिया, आया समझ में। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन को, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन को क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन, ठीक है ना। विद्युत के द्वारा किए गई वियोजन को विद्युतीय वियोजन, प्रकाश की वजह से हुआ वियोजन प्रकाशीय वियोजन। हाँ बीचों में कर दो तनी, ई है तनी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पड़ी है लेकिन तनी सुन, लब हम कर लेंगे था, ये पड़ी। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उनको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। अवशोषित हो रहा है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान, खाली आदान नहीं प्रदान दोनों, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया। और है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, क्या कहते हैं, संक्षारण, है ना। चाहे जब कोई धातु अपने अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन बनाएगा, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, ह्रास है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन हटेगा तो हो जाएगा अपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन, हाइड्रोजन जुटेगा तो उपचयन, और हाइड्रोजन हटेगा तो अपचयन, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन अगर हटेगा तो उपचयन और हाइड्रोजन जुटेगा तो अपचयन, ठीक है। क्या नहीं कंफ्यूजन वाला है। अब क्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलेय, ठीक है ना। देखो जैसे मेरे को हम अभिक्रिया इधर किए थे, देखो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हुआ था, है ना। ये केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ कि एकदम चिकना कर दिया पूरा, है कि नहीं, कॉपर को एकदम साफ कर दिया। और एकरा में जो नीचे है ना, एकरा में कुछ गंदगी जैसा बैठ गया है, ठीक है ना, तो ओकरे अब छेप कहते हैं, ठीक है। तो वो घोराए लायक है,
वो देखो घोराया नहीं है, तल एकदम नीचे बैठिया लोटा में है कि ना। तो ओकरे हमनी जब बच जाता है ना नीचे, ओकरे अब छेप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब छेप। और अब छेप है जो घोनाने लायक नहीं है, तो ओकरा अविलेय कहते हैं, ठीक है ना। अविलेय। ये देखो Pb प्लस CuCl2 कॉपर, और ये जो Pb है, इतना मनी कौन अभिक्रिया है? विस्थापन है। जो Pb है ना लेड, कॉपर के हटा के वो अपने जाके सट गया, कॉपर के हटा के अपने सट गया, विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से, वायुरोधी बर्तन जेकरा में हवा नहीं लगे है ना, ओकरा में खाए वाला सामान रखने से उपचयन की गति कैसन हो जाएगा? धीमी हो जाएगा। कैसन हो जाएगा? धीमी हो जाएगा। एकर मतलब होता है तेज, और एकर मतलब कि बराबर कोई कोई नहीं, माने कि बहुत तेज। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित कौन सी गैस बनेगी? देखो जिंक, जिंक कौची है? तो धातु। और सल्फ्यूरिक अम्ल, धातु प्लस अम्ल बराबर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। एकदम याद रखना, ये बहुत चाप के याद रखना है एकरा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मनीष बताएगा। अच्छी। अरे वाह क्या बात है, एकदम मन खुश हो गया। अभिकारक। रासायनिक लो, इसको पूछ देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, अच्छा ये दोनों क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, अच्छा दोनों में प्रतिफल कौन है? ये कौची है? और ये कौची है? ये तो तारीफ न करे लायक है। हम क्षमा, हम क्षमा प्रार्थी हैं तोर तारीफ करके, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहें। ये देखो ये कौन, अच्छा ये कौन अभिक्रिया है? चलो एगो तो बताया, लेकिन एकरो में तारीफ नहीं करेंगे। तो चलिए ये इतना जो क्वेश्चन है ना, इस सब को एकदम रट लेना। और जो हम बस बोले थे लिखने के लिए, उसको लिख के अपन मोबाइल में रख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।